नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा कर रहे हैं हुरडा सम्मेलन की। राजस्थान में प्रसिद्ध हुरडा सम्मेलन क्यों प्रसिद्ध है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई को। 17 जुलाई 1734 क्यों हुआ, उन सब की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहली बात, ये लगभग मराठों के आगमन के समय था राजस्थान में। उस समय मराठों का आगमन हो रहा था और मराठों के आगमन का एक कारण था राजस्थान में, और वो कारण था राजा सवाई जयसिंह। और राजा सवाई जयसिंह वो ही राजा था जिसने हुरडा सम्मेलन की पहल की। वही राजा, क्योंकि जिसकी वजह से मराठे राजस्थान में आ रहे हैं, वो ही मराठों को रोकने का प्रयास कर रहा है। यानी आप ये समझ गए होंगे कि हुरडा सम्मेलन क्यों हो रहा है। ठीक है, एक एक बात सबसे पहले हम बात चर्चा करते हैं, हुरडा सम्मेलन कहाँ चलेगा। तो हुरडा सम्मेलन चल रहा है भाई भीलवाड़ा। ये एक तरीके से लोगों का, इस सम्मेलन में एक तरीके से एक ऐसी एक आज्ञा पत्र बनाना है, एक ऐसा समझौता तैयार करना है कि हम सब एक, एक का दुख सबका दुख, ऐसा। ठीक है, और दुख किस चीज का है? मराठों का। क्योंकि मराठे आते हैं, लूटपाट करते हैं, उससे सभी परेशान है। सभी परेशान है तो हुरडा सम्मेलन किया जा रहा है। हुरडा गांव है, मेवाड़ की सीमा पर पड़ता था उस समय। आज के दिन भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, क्योंकि आज जिले है और उस समय रियासत थी। तो हुरडा सम्मेलन, सबसे पहली बात हम करें, निश्चित ही कोई सम्मेलन होता है तो उसका एक अध्यक्ष होना जरूरी है। तो हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो हाँ, आप भी जानते हैं कि जहाँ है उस एरिया में बात करें तो ये मेवाड़ का एरिया है। तो हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष मेवाड़ के राजा बनेंगे। और मेवाड़ के जो शासक थे उस समय, उनका नाम था जगत सिंह। क्या नाम है भाई? जगत सिंह। और जगत सिंह कौन थे? सेकंड। ठीक है, इनके समय की बात है। इसके लिए पहल करने वाले जो थे उनको ही कहा गया, भाई तू करे कोशिश, जो भी योजना आजना हमें क्या पता। ठीक है, यानी ऐसा प्रश्न आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन का योजनाकार, ये प्रश्न आ सकता है। तो हुरडा सम्मेलन का योजनाकार पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा सवाई जयसिंह। क्या होगा भाई? सवाई जयसिंह। ये इसका उत्तर है। सवाई जयसिंह कहाँ के राजा है? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। अब कारण, अगर अगर आपसे पूछे कि भाई इसका क्या कारण था, तो आप क्लास को शुरू करते, हमने यही शुरू किया था कि कारण क्या हो सकता है। कारण है मराठों को रोकना, राजस्थान में मराठों को रोकना। क्यों? क्योंकि मराठे से परेशान है। तो ये लो, ये कारण हो गया, मराठों को रोकना। ये इसका उद्देश्य है। अब उद्देश्य होने के बाद में अपना प्रश्न बनेगा कि इसका परिणाम क्या रहा। हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? क्या ये मराठों को रोक पाए? तो देखिए, आप चर्चा करते हैं। निश्चित ही मराठे इस सम्मेलन की वजह से नहीं रुक पाए, क्योंकि इन राजाओं में आपसी रंजिश थी, आपसी फूट थी, आपस के खुद के लालच थे। इस वजह से एकजुट नहीं हो पाए। बाकी तय हो रखा था कि वर्षा ऋतु के बाद मराठों को रोकने के लिए प्रत्येक राजा आगे आएगा। पर वर्षा ऋतु से पहले ही प्रोग्राम जो था वो कैंसिल हो गया था। तो परिणाम देखिए क्या रहा। परिणाम निश्चित ही हुरडा सम्मेलन अपने उद्देश्य में विफल हुआ है। क्या हुआ भाई? विफल। अब पूछ सकते हैं कि कारण क्या है। आपसे प्रश्न क्या पूछता है? प्रश्न ये पूछता है हुरडा सम्मेलन कब? आपका उत्तर है 17 जुलाई 1734। कहाँ? भीलवाड़ा। और खास खास प्रश्न जो बार बार आते हैं वो है अध्यक्ष का। हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष जगत सिंह थे, मेवाड़ के। ठीक है, योजनाकार सवाई जयसिंह, क्योंकि सवाई जयसिंह के कारण ही मराठे राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, कारण है मराठों को रोकना। अब हमें यहाँ से दो तीन प्रश्न ऐसे निकालने हैं कि कौन कौन जगह से कौन कौन राजा इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ठीक है, तो पहली बात करें हम, एक छोटी सी जगह है, छोटी सी रियासत की बात करें, और रियासत का नाम है बीकानेर। हुरडा सम्मेलन में बीकानेर से एक राजा शामिल थे। राजा का नाम था जोरावर सिंह। मिलान करने वाला प्रश्न बनेगा, बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि कौन सा राजा शामिल हुआ और कौन सा राजा शामिल नहीं हुआ, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगली बात करें हम, इस सम्मेलन में एक रियासत थी कोटा, और कोटा के राजा जो थे उनकी बात करें, राजा थे दुर्जनसाल। कोटा के राजा कौन थे भाई? दुर्जनसाल, ये कोटा के राजा थे। और अगर हम बात करें तो इस सम्मेलन में शामिल थे जोधपुर के राजा, क्योंकि बड़ी रियासत है। और जोधपुर के राजा अभय सिंह थे। आप सभी को पता होगा, इसी अभय सिंह शासक के काल में राजस्थान का प्रसिद्ध एक आंदोलन हुआ था, नाम था खेजड़ली आंदोलन। वो प्रसिद्ध इसी अभय सिंह के काल में। जोधपुर के अलावा हम चर्चा करें तो इस सम्मेलन में और भी बहुत सारी जगह है। ठीक है, जैसे हम बात करें बूंदी, बूंदी से इस सम्मेलन में दलेल सिंह शामिल थे, दलेल सिंह। ठीक है,
ये शामिल थे। और हम बात करें नागौर से, क्योंकि अधिकतम देखना पड़ेगा अपने को, तो नागौर से बख्त सिंह। ये वो बख्त सिंह है जिसने अपने पिता की हत्या की थी, मारवाड़ के दूसरे पितृहंता। मारवाड़ के दूसरे कौन है भाई? पितृहंता, क्योंकि पहले कौन थे? मालदेव। ठीक है, तो ये शामिल थे। अब आपको अगर इतना याद है तो इसका मतलब हुरडा सम्मेलन क्लियर है। अब इसका मतलब ये क्लियर है कि हुरडा सम्मेलन से कैसा भी प्रश्न बने आपका उत्तर गलत नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा हो गया बस, नहीं, पूरी चर्चा करें। जब उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पूरी चर्चा करें। तो पूरी चर्चा में सारी बातें लगभग आ चुकी हैं, और ये भी हम जानते हैं बड़े एग्जामों में उसकी कहानी से प्रश्न उठते हैं। हुरडा सम्मेलन क्यों हुआ, हुरडा सम्मेलन का परिणाम क्या रहा, परिणाम ऐसा रहा तो ऐसा क्यों रहा। ठीक है, तो एक छोटा सा सम्मेलन है जो राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, क्लास अगर पसंद आए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।